हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन इन आरजे मैथ क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर 1 -1/3। पहले नंबर लाइन पे हम देख लेते हैं। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होता है 1 2 एक्सेट्रा, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होता है। यहाँ -1/3 है, इसलिए नंबर लाइन पे ये 0 के लेफ्ट साइड में लोकेट होगा। नाउ 1/3 में डिनोमिनेटर 3 ग्रेटर देन न्यूमरेटर 1, therefore 1/3 is less than 1. 1/3 is less than 1. तो पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वन बाई थ्री 1 से लेस है, इसलिए ये 0 और 1 के बीच में लोकेट करना होगा। और नेगेटिव है -1/3, इसलिए इसको 0 के लेफ्ट साइड में रखेंगे। इसलिए पहले एक 0 ले लेते हैं, ओ पॉइंट जो 0 को लोकेट कर रहा, और लेफ्ट साइड 0 के लेफ्ट में एक पॉइंट ए ले लेते हैं जो -1 को रिप्रेजेंट करेगा। -1/3 0 और -1 के बीच होगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, इसलिए OA को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। P एंड Q। अब न्यूमरेटर यहाँ 1 है, इसलिए 1 स्टेप लेंगे, और माइनस इसलिए अगेन बार बार बता रहे कि लेफ्ट साइड नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड ही हमको लेना है। तो P 1 स्मॉल यूनिट P, यहाँ P -1/3 को लोकेट कर रहा। देयरफॉर ऑन नंबर लाइन पॉइंट P represents -1/3। आई होप अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 -3/4। -3/4 यहाँ भी नेगेटिव में है 3/4, इसलिए 0 के लेफ्ट साइड में होगा, और न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ओनली 3/4। पहले 3/4 पे फोकस करना है। इज लेस देन 3/4 इज लेस देन 1। नेगेटिव है, इसलिए हम नेगेटिव साइड इसमें काम करेंगे। एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे। पॉइंट O represents 0 and another point A represents -1। डिनोमिनेटर 4 है, इसलिए OA को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 1 2 3 and 4। न्यूमरेटर 3, इसीलिए 0 से लेफ्ट साइड, बिकॉज -3/4 हियर 3/4 इज नेगेटिव। P Q R, लेफ्ट साइड 3 स्मॉल यूनिट लेंगे 1 2 and 3। हियर R represent -3/4। therefore on number line
point R represents minus 3 by 4. Now question number 3. Minus 1, 2 by 3. It can be written in the form of minus 1 plus 2 by 3. यहाँ minus 1 plus 2 by 3 means given point minus 1 और minus 2 के बीच में लोकेट करना होगा. एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं. Point O represent 0. Minus 1 complete और minus 2 means 2 इक्वल यूनिट लेंगे लेफ्ट साइड में, एक minus 1 और एक minus 2, A and B. डिनोमिनेटर 3 है इसलिए -1 कंप्लीट और डिनोमिनेटर 3 है इसलिए ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 3 इक्वल पार्ट P and Q, 1, 2 and 3 इक्वल पार्ट और न्यूमरेटर 2 तो लेफ्ट साइड नेगेटिव होने के कारण लेफ्ट साइड 2 स्मॉल यूनिट 1 and 2. Here Q represents -1 whole 2 by 3. Therefore, on number line, point Q represents -1 by 3. -1 whole 1 by 3. Now question number 4. Question number 4, -3 whole 1 by 7. -3 whole 1 by 7 को हम -3 plus 1 by 7 लिख सकते हैं. अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट कहाँ होगा, -3 और -4 के बीच में. चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं. O 0. यहाँ पॉइंट -3 और -4 के बीच में होगा इसलिए 4 इक्वल यूनिट लेना होगा नंबर लाइन पे. 1, 2, 3 and 4. -1, -2, -3 and -4. A, B, C and D. -3 होल है तो -3 कंप्लीट और CD को 7 इक्वल पार्ट्स में, बिकॉज डिनोमिनेटर इज 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. न्यूमरेटर P, Q, R, S, T, U. Numerator 1, therefore 1 small unit. Here
P represents minus 3 whole 1 by 7. Therefore, on number line, point P represents minus 3 whole 1 by 7. Now question number 5. Question number 5, minus 4 3 by 5. माइनस 4 होल 3 by 5 को हम -4 प्लस 3 by 5 लिख सकते हैं। यहाँ क्लियर है कि गिवन पॉइंट -4 और -5 के बीच में होगा। एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ नंबर लाइन पे 5 इक्वल यूनिट लेना होगा। वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 इक्वल यूनिट 1 2 3 4 and 5. -1 -2 -3 -4 and -5. A B C D and E। -4 होल है और डी को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 and 5। P Q R and S। न्यूमरेटर 3, देयरफॉर 3 स्मॉल यूनिट लेना होगा। माइनस के कारण हर चीज लेफ्ट साइड हो रहा है 0 का। न्यूमरेटर 3 1 2 and 3। Here point R represent -4 whole 3 by 5. Therefore, on number line, point R represents -4 whole 3 by 5. Now question number 6. Question number 6, -2 whole 5 by 6। -2 whole 5 by 6 को हम -2 प्लस 5 by 6 लिख सकते हैं। नंबर लाइन पे ये -2 और -3 के बीच में होगा, इसलिए नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड 3 इक्वल यूनिट लेना होगा। O 0 3 equal parts 1 2 and 3। A B and C -1 -2 and -3। -2 whole -2 कंप्लीट लेंगे और BC को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है। 1 2 3 4 5 and 6। P Q R S and T।
न्यूमरेटर 5, इसलिए 5 स्मॉल यूनिट लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ t -2 होल 5/6 को रिप्रेजेंट कर रहा। देयरफॉर ऑन नंबर लाइन पॉइंट t represents -2 whole 5/6. Now question number 7. -3 -3 यहाँ क्लियर दिख रहा है। -3 एक सिंपल नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये बिल्कुल आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा। -3 है, इसलिए इस पर नंबर लाइन पे 3 इक्वल यूनिट लेंगे, 1 2 एंड 3, -1 -2 -3, A, B and C. Clearly, here C represents -3. Therefore, on number line, point C represents -3. Now question number 8. Question number 8. -2 whole 7/8. अब तक तो यहाँ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि -2 होल 7/8 कहाँ होगा। -2 होल 7/8 को -2 + 7/8 लिख सकते हैं, और ये -2 और -3 के बीच में लोकेट करेगा। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा। गिवन नंबर -2 और -3 के बीच में होगा, इसलिए नंबर लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। 1 2 and 3, -1 -2 and -3, A, B and C। -2 होल -2 और BC को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। P Q R S T U and V। न्यूमरेटर 7, therefore 7 स्मॉल यूनिट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 and 7। Here point V represent -2 whole 7/8. Therefore, on number line, point V represents -2 whole 7/8.
Now question number 3. Which of the following statements are true and which are false? ट्रू फॉल्स करने से पहले नंबर लाइन को एक बार फिर से देख लें। नंबर लाइन पे 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे 1, 2 एंड सो ऑन, एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन को ध्यान में रखेंगे तो ट्रू फॉल्स बहुत आसानी से समझ में आएगा। फर्स्ट है -3/5 lies to the left of 0 on the number line. Clearly, negative integers lie left to the 0, therefore this statement is true. Number 2, -12/7 lies to the right of 0 on the number line. This statement is false क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव रेशनल नंबर 0 के लेफ्ट साइड में होता है। The rational numbers 1/3 and -5/2 are on the opposite sides of 0 on the number line. This statement is also true because here 1/3 is positive, so it lies right to the 0, and -5/2 is negative, it lies left to the 0. So this statement is true. The rational number -18 by -13 lies to the left of 0 on the number line. This statement is false because -18 by -13, here minus minus cancel, therefore it is 18 by 13, it is positive rational number, so it lies right to the 0. I hope यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स।